अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड स्टूडियो बाय नाज़ो। तो चलते हैं आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये फ्राइडे का दिन है। तो जी अम्मी और मुझे किसी काम से ज़रूरी काम से जाना था और अम्मी की छुट्टियां हो गई थी। तो अम्मी ने कहा छुट्टियों के दौरान ही मैं ये काम करवा लूँ, क्योंकि अम्मी और मेरा एनआईसी एक्सपायर हो गया था और हम दोनों साथ ही बनवाने चले गए थे और बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, ये काम भी लाजमी है। और आज तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ख्वारी हुई ऑफिस में, और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। जितना हम लोग जल्दी गए थे, लेकिन लोग तो यहाँ पर हमसे पहले आकर पहुँचे हुए थे और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो 2 घंटे तो हमें लाइन में लग गए थे और बहुत ज़्यादा आज थक गए थे और गर्मी अलग से लगी थी। तो फ्राइडे का दिन था तो सारा दिन हमारा यहाँ बाहर नादरा ऑफिस में लग गया था। तो इतनी लेट हो गए थे कि खाने का टाइम हो गया था दोपहर के। तो अम्मी और मैंने बाहर होटल से खाना खा लिया था और फिर वापस आए तो लेट हो चुके थे नमाज़ के लिए। लेकिन मैंने कज़ा नमाज़ पढ़ी थी और घर आकर, और उसके बाद फिर मैंने आराम किया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने शाम की सफाई वगैरह करनी थी और साथ ही मैंने रात की कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और रात में मैंने झटपट सी दाल बना ली थी और उसके साथ चावल बना लेने थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, क्योंकि लाइन में खड़ा होना गर्मी में आसान बात नहीं है। तो जी यहाँ पर मैं शाम में आई थी चाय करने के लिए, साथ ही साथ मैंने रात की तैयारी भी कर ली, क्योंकि मैं नीचे एक दफ़ा आती हूँ और जितने काम होते हैं मेरे, मैं एक साथ ही इकट्ठे करके फिर ही अपने रूम में ऊपर जाती हूँ। तो जी यहाँ पर दाल हमारी डन हो चुकी है। तो जी ये बहुत ही सिंपल और इजी और मज़ेदार सी झटपट सी दाल है। तो इसमें सिर्फ आपने 2 किस्म की दालें आपने भिगो के रख देनी थी, और ये मसूर की दाल और मूंग की दाल। उसमें मैंने नमक, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टमाटर मैंने इसमें डाल के इसको मैंने 5 मिनट तक सीटी दी थी और ये पूरी अच्छी तरीके से गल चुकी है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी प्याज ली थी और उसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को कट लगा लिया था और ज़ीरा मैंने आधा चम्मच डाला था और इसका मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार दाल भी रेडी हो चुकी है हमारी। और अब मैं करूँगी चाय। तो यहाँ पर साथ ही साथ चाय बन रही थी और थकन इतनी हो चुकी थी, चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी और बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस चाय बना के वही पीऊँगी और उसके बाद फिर घर के कामों में लग जाना है मुझे। तो आज गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए थे सुबह के टाइम, जो हम लोग 3:30 बजे वापस आए थे नादरा ऑफिस से। लेकिन चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन हम जो चाय के दीवाने होते हैं, हम लोग चाय कभी नहीं छोड़ते और हमारा सर दर्द चाय के बगैर जाता भी नहीं है। तो जी यहाँ पर चाय से फ्री होने के बाद फिर भाई आए थे शॉपिंग करके। तो वो अम्मी को अपनी शॉपिंग दिखा रहा था और साथ ही फिर मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी। और यहाँ पर भाई ईद की शॉपिंग करके आया था और साथ ही यहाँ पर भाई के ससुराल में शादी भी है, तो उसकी शॉपिंग भी की जा रही थी। तो भाई की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। तो जी मेरे चैनल पे जो जो नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी भाई की तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो जी यहाँ पर रात हो चुकी थी। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग वॉक पे निकले थे और साथ ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी थी। कुछ बाहर ठंडा पीने का मूड हो रहा था, और तो हमने सोचा कि वॉक भी हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी गाय को देख रहे थे और ये बस कुछ दिन की मेहमान है और फिर ये रौनकें ख़त्म हो जानी है। तो जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बड़ी ईद करीब हो और बंदा जब बाहर निकलता है तो जगह जगह जानवर देखता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहीं पर अपने मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।